हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे व्लॉग पर। तो भाई आज आया हूँ मैं नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि भाई टॉपिक है स्ट्रेस, डिप्रेशन। ये जितनी भी टेंशन वाली चीज़ होती है, दिमागी वाली प्रॉब्लम होती है जो, जिसके लिए लोग दवाएँ खाते हैं, उस पे आज बात करने वाला हूँ भाई। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो भाई लोग हैं ना स्ट्रेस में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में निकल रहे हैं। ठीक है? स्ट्रेस स्ट्रेस जो होता है, डिप्रेशन को इसको फेस कर रहे हैं लोग। ठीक है? और भाई मैंने भी कई टाइम मतलब मेरा भी कई मतलब काफ़ी टाइम है ना, 2-3 साल करीब जो मेरा पूरा टाइम एक फ़ेज़ था, तो उस टाइम मैं डिप्रेशन में था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तो होता यार ये है, तो मैंने क्या किया था डिप्रेशन निकलने का, और आप क्या कर सकते हो वो आपको हेल्प होगा, ठीक है? तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊँगा कि मेडिसिन वग़ैरह तो भाई मत ही लो, अवॉइड करो, ठीक है? और डिप्रेशन के लिए मेडिसिन वग़ैरह जो आप दे रहे हो, अब जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा जाके तुरंत रोक दो। डॉक्टर से गाइडेंस दो, लेकिन साइड बाय साइड अपने एंड से क्या कर सकते हो वो चीज़ मैं आज बात करने वाला हूँ। तो यार अपने एंड पे पता है क्या करना है? अपने एंड पे करना है भाई, ये डिप्रेशन में स्ट्रेस में हो तो जड़ पहले देख रहे जड़ है क्या स्ट्रेस की, पहले उसको फाइंड आउट करना है क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि यार देखो, कुछ टाइम के लिए कुछ नुस्खा काम आएगा, फिर एंड द एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जड़ से। तो भाई जड़ से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट कर आप किससे, आप तो पता ही होगा भाई किस चीज़ से प्रॉब्लम में हो, ठीक है? कोई चला गया लाइफ में, ठीक है? जिससे आप क्लोज़ थे वो छोड़ के चला गया है। या करियर में कोई ग्रोथ नहीं हुई, उसमें फेल हो गए हो, कई सारे रीज़न है भाई। तो स्ट्रेस में जाने के 50 रीज़न है, ठीक है? तो तुम किस रीज़न से जूझ रहे हो, पहले उसको फाइंड आउट करो, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब से मतलब जॉब से परेशान हो, ठीक है? कुछ जॉब आपको ऐसी मिली है भाई, या बॉस ऐसा मिल गया जो आपको परेशान करे जा रहा है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग जब जॉब कर रहे होते हैं तो क्या होता है लोगों का सीन कि उन्होंने खर्चे बढ़ा दिए होते हैं अपने, ठीक है? खर्चे बढ़ाने के बाद 1 मिनट यार। तो खर्चे बढ़ाने के बाद है ना भाई, दिक्कत ऐसी हो जाती है कि भाई अगर टॉर्चर हो रहा है तो टॉर्चर झेलना पड़ता है बॉस का, कंपनी के, ऑफ़िस की पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है? नहीं सुनोगे तो भैया फिर घर निकल लो अपने, और जो तुमने खर्चे पाल रखे हो फिर उससे भाई कैसे करोगे? तो इस चक्कर में लोग परेशान रहते हैं। ऐसे कई सारे रीज़न होते हैं भाई स्ट्रेस में जाने के, ठीक है? तो यार सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि अगर मान लो जॉब प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है लाइफ़ में, पहले बैठ के शांति से 1, 2, 4 दिन का, 5-6 दिन का ब्रेक लो, ठीक है? ये सारी चीज़ छोड़ के थोड़ा ब्रेक लो, छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार देखो, तुम्हारी लाइफ़ है, अगर लाइफ़ के लिए 2-4 दिन नहीं निकाल पा रहे हो फिर दिक्कत है। तो आपको करना क्या है, अपनी लाइफ़ को रीसेट करना है, ठीक है? जो अभी तक चलते आ रहे हो लगातार, जो चीज़ करते जा रहे हो, ठीक है? और जब तक रुकोगे नहीं, ठहरोगे नहीं, सोचोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। भागते जाओगे, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो तुम्हें करना क्या है भाई कि तुम्हें तुम्हें करना क्या है कि भाई बैठ के शांति से और रिलैक्स होके आपको थोड़ा फ्री होना है मेंटली। मतलब कोई नॉलेज नहीं, कोई ये नहीं रील वगैरह देखने लग जाओ, नहीं, बिल्कुल खाली रहना है। और एक कॉपी और पेन ले लेना, और कॉपी पेन लेके ना जो माइंड में आ रहा है उसको लिखते जाना नोटबुक पे, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी जिस चीज़ की प्रॉब्लम है ना, वो पहले लिखते जाओ। पहले जो अंदर जो है ना, पहले उसको निकालो, बाहर लिखो जितना मर्ज़ी, जो भी अंदर गुस्सा भरा हुआ है, स्ट्रेस है, गाली देने का मन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पहले भैया लिख लो दबा के। तो उससे काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा फ़ील होगा आपको, लाइट फ़ील होगा, ठीक है? जो घुटन सी थी ना वो निकलेगी आपकी राइटिंग करने से। देखो भाई कई सारे जो रिसर्च होती है बताती है कि आप अपनी भावनाएँ जब लिखते हो ना पेपर पे, तो उससे काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलता है आपको, ठीक है? मेंटली और इमोशनली हर तरीके से आपको रिलीफ़ मिलता है इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और लिखने के बाद क्या करना है, थोड़ा ब्रेक, अब उस एक दिन में ही कुछ नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन रेस्ट लो, फिर घूमना स्टार्ट कर दो, ठीक है? थोड़ा ब्रेक लो, घूमना, वॉक करना स्टार्ट करो, कहीं जाना स्टार्ट कर दो, नेचर के पास जाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो इस तरह से स्लोली-स्लोली करना स्टार्ट करो, ठीक है? तो भाई आपको करना क्या है, जड़ पता चल गई भैया क्या है, प्रॉब्लम जॉब है। जॉब या कोई भी मान लो कोई छोड़ के चला गया है, एक्स वाई जेड, ठीक है? तो उसका नेक्स्ट टाइम वो चीज़ बा दोबारा अगर कोई हिट करे, उस वो दोबारा प्रॉब्लम कभी आए तो उसके लिए अलर्ट रहो, अवेयर हो जाओ कि भैया ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं इस तरीके से रिएक्ट करूँगा, इसकी प्लानिंग क्या है, सारी कुछ पहले लिख के रेडी करो। क्योंकि होता ये है कि लोग है ना, एक बार लाइफ में धोखा खा लिया किसी से, तो दोबारा फिर वो धोखा खा रहे तीसरी बार, तो बेटा तुम सीख नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है फिर तुमसे एक बार जब धोखा खा लिया लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम फेस करी तो वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, लर्निंग लेनी है।
जो बुरा टाइम आता है वो तुम्हें सिखाने के लिए आता है। अब तुम सीखोगे नहीं, फिर प्रॉब्लम में आओ, फिर कहोगे मेरे साथ फिर दोबारा प्रॉब्लम हो। तो सीखना है, लर्निंग लेनी है कि दोबारा नेक्स्ट टाइम ना हो, और उसके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर रहे हैं सबके सॉल्यूशन। तो भाई होता यार ये है कि जैसे कि मान लो जब मेरा टाइम था स्ट्रेस में, जब मैं एक टाइम था मैं स्ट्रेस में था, जॉब को लेके स्ट्रेस में था। जब मैं जॉब करता था तो हमारे जो बॉस थे भाई वो महान थे, ठीक है, टेंशन देने में नंबर वन थे। हमारे इंडिया में ऐसी सिस्टम है, मोस्टली मतलब टॉर्चर वाले बॉस मिलेंगे तुम्हें, काम काम काम, और तुम पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या इमोशनल कुछ। बॉस जब तक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की नज़र से देखेगा ना, तब तक जिंदगी में वो तरक्की नहीं कर सकता। और एम्प्लॉय कभी बॉस को बॉस की नज़र से देखेगा तो कभी, मतलब मेरे को पैसा दे, काम कर, तेल लगा, ये वाला सीन चलेगा जब तक रिलेशन नहीं बनेगी। एक रिलेशन होती है, ठीक है, तो वो रिलेशन नहीं बनेगी ना जब तक, तब तक तो बस तुम मतलब ऐसे ही चल रहा है गेम, ठीक है। तो भाई होता यार ये है कि मेरा एक टाइम था स्ट्रेस में, जब मैं जॉब में था तो मैं काफ़ी स्ट्रेस में था, तो काम मेरे को काफ़ी, वर्कलोड काफ़ी होता था। और क्या कहते हैं, मैंने फिर मेरे बैक, लोअर बैक में प्रॉब्लम आ गई थी मेरे, ठीक है, हड्डियों में दिक्कत आ गई थी कि मैं बैठता था तो उसमें नस जो थी ना इतनी खिंची थी, वो झंझनाहट से होती थी, वो उठ नहीं पाता था, मतलब लोअर बैक, क्योंकि जो बैठने वाला काम होता है ना जो, तो मैं डिजाइनिंग करता, तो भाई तो मैंने जॉब में जब काम करता था तो मेरे ना लोअर बैक में होगी दिक्कत। और तो मैंने फिर थोड़ा जाना बंद कर दिया, कम, मतलब मैंने सर से बोला सर मैं नहीं कर पाऊंगा नौकरी। सर बोले क्यों, क्या हुआ? पहले तो मैंने बोला सर से कि सर मैं अब जा रहा हूँ आज, मैं टाइम से जाता था, लेकिन सर रोकते थे मुझे कि नहीं 2 घंटे पर रुको, उसके ओवर टाइम वगैरह कुछ नहीं मिलता था। यहाँ टॉर्च, यहाँ तो दबा के ऐसे ही होता है सीन, ठीक है। तो मेरे को फिर मैंने बोला सर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि देखो ऐसा होता है, हम लोग है ना बैठने के लिए नहीं बने हैं। हमारा जो वर्क लाइफ स्टाइल है ना हमारा, हम बैठने के लिए नहीं है, हमारा शरीर बना है चलने के लिए। चलना भी होता है, चलना तो हमने कर दिया बंद। गाड़ी में बैठ गए, ऑफिस में जाके बैठ गए, घर पे आके बैठ गए, चलते चलते हैं नहीं, ठीक है। फिर होती दिक्कत बॉडी के लेवल पे, लोअर बैक में दर्द, नेक में दर्द, ठीक है, जॉइंट्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, कैल्शियम की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई ये चीज़ मेरे साथ होती थी बहुत। तो मैंने सर से बोला, मैंने बोला सर, तो सर तो मेरे जो बॉस थे, मैंने उनसे बोला सर मैं आज नहीं कर पाऊंगा ओवर टाइम। तो बोले क्यों, तुम्हें करना पड़ेगा, ये वो है। तो मैंने सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लोअर बैक में, कह रहे मेरा भी दर्द रहता है। मैंने कहा सर आपके दर्द रहता है तो आप काम क्यों बढ़ा रहे हो, बंदा हायर कर लो कोई। और क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक ही पूरे 10 एम्प्लॉय का काम एक बंदा करेगा। मैंने कहा ऐसे तो ना होता, मैं अपनी बॉडी तो ना खराब कर सकता हूँ। मेरी बॉडी में कल को कुछ हो जाएगा तो आप मेरे को क्या इलाज करा दो मेरा फ्री में, आप पैसे दे दो, मेरी बॉडी खरीद रखेगी आपने। तो वो फिर वो कहने लगा नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा, सर नहीं करना पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा आपका, मैं आप रिजाइन दे रहा हूँ जॉब से। मैंने कहा बहुत हो गया, ठीक है। बॉडी, एक बॉडी होती है भाई, अपनी बॉडी का अपना ख्याल रखो। देखो ऐसा है, याद रखो, तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारा बॉस टॉर्चर कर रहा है, तुम करवा रहे हो, कल को तुम्हें कोई बीमारी हो जाएगी ना तो कोई बॉस तुम्हारे देखने वाला नहीं है, याद रखना। जिस दिन तुम खत्म शरीर से उस दिन तुम निकाल दिए जाओ ऑफिस से, ठीक है। जब तक तुम फिट हो ना जब तक तुम्हारी वैल्यू है, जिस दिन फिट अनफिट हो गए उस दिन तुम जाओ। और तुम यार काम के चक्कर में अपनी बॉडी की वाट लगा रहे हो, तो मैं तो कहूंगा सबसे बड़े महामूर्ख हो, मत करो भाई ये, ठीक है। एक मजबूरी होती है, एक टाइम होता है, कर ली। अब वो जिंदगी भर कर रहे हो तो यार बॉडी की वाट लग जाए, जल्दी खत्म हो जाओगे। जियोगे, जीना था 60 साल तक, 70 साल तक जी सकते थे, पहले ही मर गए, 40 पे ही मर गए। तो बॉडी को इतना टॉर्चर हो गया, लीवर कभी कुछ कैंसर वैसर। अब भैया स्ट्रेस स्ट्रेस के चक्कर में दुनिया भर की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी हो रही है, कैंसर की बीमारी हो रही है। तो जितना स्ट्रेस लोगे बीमारियां आएंगी। और तुम उस कल्चर में काम कर रहे हो जहाँ पे स्ट्रेस है, ठीक है, जहाँ पे बॉडी की वाट लग रही है, कोई एक्सरसाइज ही नहीं है, तो भैया मैं कहूंगा उस जो, और ना टाइम मिल पा रहा, पर्सनल टाइम भी नहीं मिल पा रहा। तुम्हारा टाइम क्या सीन हो रहा है कि भाई सुबह जाते हो, 9 बजे का ऑफिस है, तो पहुंच निकलते होगे 7 बजे, 7:30 बजे, 1 1.5 घंटा, 2 घंटा तो आराम से तुम्हारा लगता होगा जाने का, ठीक है, फिर आने का। तो 8 घंटे की नौकरी, 4 घंटे तुम्हारी है, 8 4 12, अब मैं कहूँगा 8 घंटे की नौकरी तो कहने को होती है, लेकिन काम तो कराते हो 10 10 घंटे, 11 11 घंटे, 12 12 घंटे। नहीं करोगे तो निकाल दिया जाओगे, और टॉर्चर होता है इस तरह से भाई। हमारे इंडिया के सिस्टम में यही होता है, ठीक है। कंपनी का यही हाल है। अगर बॉस अच्छा मिलेगा, कंपनी से मिलेगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं मिला तो भाई परेशान है हर कोई आदमी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है भाई। तो मैंने भाई वहाँ नौकरी छोड़ दी थी। मैंने कहा भाई मुझे नौकरी नहीं करनी, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। फिर मैंने टैबलेट्स वगैरह खाए, हड्डियों की जो कैल्शियम की कमी आती है, क्योंकि होता ये है भाई, कंपनी में घुसे हो, ठीक है, सनलाइट ले नहीं पा रहे हो, भाई धूप भी तो लेनी है, ये बाहर भी हवा भी तो लेनी है। कमरे में घुस गए, आके घर में आके घुस गए, फिर सीधा रात में आके सो गए, फिर सुबह ऑफिस, तो तुम पूरे दिन कमरे में बंद हो पिंजड़े की तरह, और तुम्हें हवा नहीं मिल पा रही, ना भाई सूर्य की लाइट मिल पा रही, विटामिन डी नहीं मिल पा रही, हड्डियों में दिक्कत होगी, बीमारी बनेगी। यही हो रहा है भाई आज के टाइम, सही बताऊं तो, ठीक है।
तो भाई जॉब कर रहे हो तो जॉब ऐसी करो जो आपकी हेल्थ ना मतलब हेल्थ इफेक्ट ना पड़े, बैड इफेक्ट ना पड़े, कि पता चला कि जो आपने 20-25 लाख 30-50 लाख रुपए कमाए, मान लो 10-15 साल में जितने भी जीवन भर में जितने करोड़ रुपए कमाए, पता चला कि कुछ करोड़ रुपए तुमने डॉक्टर को ही दे दी, तो तुम्हारे हाथ में आया ठेंगा। तो वो चीज़ मत करना, ठीक है? कम कमा लेना लेकिन हेल्थ पे कम कमा लो, वो ज़्यादा बढ़िया है, हेल्थ खराब ना हो। हेल्थ खराब होगी तो फिर तो तुम डॉक्टर को देते फिर को फायदा है क्या? यहाँ से तुमने कमाए और वहाँ दूसरे रास्ते तुमने डॉक्टर को दे दिए, तो कोई मतलब नहीं है कमाने का। तो भाई लाइफस्टाइल हमारा हो गया है ऐसा कि स्ट्रेस, फिजिकल पेन, मेंटली पेन, इमोशनल पेन दबा के मिल रहा है। और इनकी जो कहता हूँ ना कि स्ट्रेस की तो 50,000 वजह होंगी जो स्ट्रेस आदमी को हो सकता है, लेकिन उससे निकलने की वजह कम होती है, ठीक है? तो निकलने की और क्या कहते हैं उससे फ्री होने की वजह ढूँढो बजाय उसकी टेंशन लेने के। जो तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है उसको साइड करो, ठीक है? पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, नेगेटिव स्ट्रेस भी होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस आपकी लाइफ के लिए बेस्ट होता है। जैसे मान लो तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है मुझे फ्यूचर में या मुझे अपनी फाइनेंशियल इनकम को स्टेबल करना है या जो भी है मतलब गोल है मेरे को, तो वो बेस्ट है, वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। बट ये वजह कि स्ट्रेस है, बॉस की टेंशन है, इसकी टेंशन है, वाइफ की टेंशन है, घर की टेंशन है, कलेश की टेंशन है, तो मैं कहूँगा ये कचड़ा है सारा सारा का। जिस दिन तुम मर जाओगे ना 2 दिन रोएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे लोग, ठीक है? तो इनके चक्कर में बिल्कुल मत रहो। जितने भी ये बाहरी लोग जितने भी तुम्हें स्ट्रेस दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, इनको करो एलिमिनेट, लात मार के बाहर करो। इनको कोई जगह नहीं है लाइफ में ऐसे लोगों की जो आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं करे। गेट लॉस्ट सीधा, ठीक है? और वो चीज़ आएगी कैसे? क्योंकि ये चीज़ मैंने बोल तो बड़े आराम से दी गेट लॉस्ट, लेकिन इस चीज़ को लाने के लिए अंदर आना चाहिए दम, ठीक है? नॉलेज, एक्सपीरियंस बढ़ाओ अपना। मैंने जब जॉब करना स्टार्ट किया था तो मेरे को कई जगह पे दबाने की कोशिश करी, ये सोचा कि इसको एम्प्लॉय मतलब इसको टॉर्चर कर सकें, इसको काम खूब करवा सकें। मैं नहीं करता था भाई। मतलब भैया मैं नहीं करूँगा, सीधी-सी बात है। तो मैंने कहीं 4-6 महीने काम किया, कहीं 5 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, जहाँ मुझे कल्चर अच्छा नहीं मिला। शुरू-शुरू में ठीक था, जैसे ही ड्रामे करना स्टार्ट करा, मैंने भी एक हद तक बर्दाश्त करा, ऐसा नहीं कह रहा बर्दाश्त किया। बर्दाश्त नहीं करा, बर्दाश्त करा भाई, एक लिमिट के बाद जब क्रॉस हो जाती चीज़ें तो मैंने फिर सीधा कंपनी छोड़ दी। 1 साल में 4-5 कंपनी छोड़ दी मैंने, समझ रहे हो ना? और आदमी सोचता है यार 1 साल का रिज़्यूमे बनाना है यार, 1 साल तक तो टिक के रहना, तो कहीं दूसरी कंपनी में मुझे नौकरी करनी नहीं थी, मुझे अपना काम करना था। समझ में आ रही है ना? तो अगर स्ट्रेस लेना है तो अपने काम का लो ना। अब मेरा कोई स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, मान लो कुछ भी, तो वो स्ट्रेस मेरे लिए बेनिफिट भी है क्योंकि वेल्थ भी तो मुझे वहाँ से मिलेगी, दैट्स ओके। तुम ले रहे हो कंपनी का स्ट्रेस, तुम्हें 90 पैसे मिल रहे हैं, काम से कराया जा रहा है इतना सारा, तो वो तो बेकार है वैसे ही बताओ तो, ठीक है? और देखो यार मजबूरी होती है, हर कोई कर रहा होता है, मजबूरी है ठीक है करो, लेकिन मजबूरी पूरी ज़िंदगी भर तक मजबूरी चली जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही भाई ये चीज़ क्या है? आज नहीं निकलोगे तो कल को और ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो कल तो पक्का नहीं निकल पाओगे। अभी बैचलर हो, अभी नहीं निकल पा रहे इस साइकिल से, तो मैरिड होने के बाद तो घंटा नहीं निकल पाओगे, बच्चे हो गए तो घंटा नहीं निकल पाओगे, परिवार हो गए, माँ भी बूढ़े हो गए, उनके लिए भी देखना। तो तुम बिल्कुल सेंटर पॉइंट हो सबका। तुम थोड़ा-सा हिले प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारी वाइफ़ को भी मम्मी-पापा को, बच्चों को, सबको, तो तुम होगे सेंटर पॉइंट, ठीक है? और तुम ज और तुम्हें इतना स्ट्रेस होगा इन सबका, अपने बारे में तुम्हें टेंशन ही नहीं होगी, अपने बारे अपनी तो हेल्थ तुम्हारी वाट लगेगी दूसरों के चक्कर में। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई स्ट्रेस वाली लाइफ़ को जितना हो सके अवॉइड करो। ज जितने ज़्यादा पैसे कमाओगे तुम हो तो 50,000 60,000 मुझे बॉस दे रहा था तो टेंशन भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस लेवल की होगी। अच्छी कंपनी है, बढ़िया है, वेल एंड गुड। जहाँ तुम्हारी बॉडी की वाट लग रही है, कंपनी चेंज करो, दूसरी कंपनी में जाओ या अपना। और मैं बता रहा हूँ किसी भी कंपनी में भी जाओगे, सुकून नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 1 2 3 कंपनी 4 5 6 कंपनी बदल दी, मेरे को आइडिया लग गया था कि ये इंडिया की कंपनियों में यही हाल है। बड़ी कंपनियों में अभी इतने कैपेबल नहीं था कि हम बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी में चले जाएँ। तो मैंने कहा यार बड़ी कंपनी में जा नहीं पाएँगे, छोटी कंपनी में वाट लग रही है, तो अपना काम स्टार्ट करो, सीधी-सी बात है। तो अपना काम स्टार्ट किया भाई और वही मैं करीब 5-6 साल से अपना ही काम कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं। अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जब मन हुआ तब करते हैं, जब मन होता नहीं करते, सीधी-सी बात है। आज लग रहा है थकावट है, तो आज ऑफ। ये सीन है अपने काम का, समझ रहे हो ना? तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। पहले जॉब के साथ-साथ मैंने फ्रीलांसिंग सीखी, कैसे-कैसे क्लाइंट लाते हैं, ये सब चीज़ सीखना पड़ता है। देखो यार अपना काम करने के लिए फिर आपको वन मैन आर्मी होना चाहिए, सारी चीज़ आनी चाहिए आपको, क्लाइंट लाने से लेके, बनाने से लेके और इनवॉइस बिलिंग वगैरह सब कुछ जो भी है, ठीक है? मार्केटिंग वगैरह सारा कुछ आना चाहिए आपको, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सारी चीज़।
ठीक है, एक काम ची अब यहाँ पे ये काम नहीं आएगा कि तुम्हें लेबर की तरह काम करना है, तुम्हें क्लाइंट को बात कैसे करनी है, सारा कुछ क्लाइंट लेके आने से लेके उसके काम करने तक, डिलीवर करने तक सारा काम तुम्हें आना चाहिए, ठीक है? तो अपने काम में भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, बट सोचता है आदमी कि मुझे यार इतना मेहनत नहीं करनी, मुझे तो बस कंपनी में काम करना है, तो करना है तो फिर आपको लग रहा है कि करना है तो फिर आप स्ट्रेस झेलोगे, सीधी-सी बात है। अपना वो स्ट्रेस को अपने काम में लगा के मेहनत करके थोड़ा मैं कहता हूँ ना कि थोड़ा बन जाओगे, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो रोज़-रोज़ की चिक-चिक से, ठीक है? कंपनी में जाकर रोज़ ये ड्रामे, आज वो ड्रामे, रुकना है, आज लेट नाइट काम करना है, ठीक है? भाई कोई लाइफ़ नहीं है, कॉर्पोरेट लाइफ़ कोई लाइफ़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तुम जिस दिन खत्म उस दिन दूसरा एम्प्लॉयी आ जाएगा। तुम कोई बहुत बड़े वो नहीं हो और ज़्यादा कंपनी के वफ़ादार बनने की कोशिश मत करो, ज़्यादा मत बनो वफ़ादार, कंपनी 2 सेकंड नहीं लगाती चेंज करने में। ये कड़वा सच बता रहा हूँ मैं, कंपनियाँ अच्छे मालिक भी होते हैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, वफ़ादारी करो, मैं सब कुछ करो। लेकिन अपनी भी देखो, ये मत सोचो कि दुनिया के चक्कर में लगे रहोगे, खत्म हो जाओगे, अपनी व लाइफ़ खत्म, लोग स्पॉइल कर रहे हैं अपनी लाइफ़ को, ठीक है? टेंशन ले लेके। तो भाई जॉब कर रहे हो, तो अपनी जॉब में अगर खुश नहीं हो, जॉब चेंज करो, बंदा कोई पार्टनर है, गलत है, चेंज करो, ठीक है? स्ट्रेस दे रहा है, पहले क्लियर कट बोल दो, समझा दो उसे। अगर कोई रिलेशन में हो या वो ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, लड़कियाँ ज़्यादा सिर ज़्यादा खाती हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है। कि कहाँ थे, ये थे, वो थे, तो ज़्यादा कानूनी ज़्यादा लॉ झाड़े, सीधा बोल दो भाई ऐसा है, मेरे साथ अगर चलना है तो सही से चल, अदरवाइज़ अपना रास्ता देख, मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते, ठीक है? वाइफ़ है, परेशान कर रही है, रोज़ टॉर्चर कर रही है, उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें टेंशन हो रही है, तुम ऑलरेडी टेंशन में और तुम्हें स्ट्रेस दे रही है, क्लियर कट बोलो, मेरे साथ रहना है तो सही से रह, नहीं रहना है तो भैया डिवोर्स ले और घर को निकल, सीधा। ज़्यादा झमेले पालने नहीं है, ज़िंदगी तुम्हारी एक है, ये मत सोचना 100 साल 1000 साल जियोगे, एक ही बार जियोगे और इसी ये लाइफ़ जो तुम्हारा टाइम है, जो तुम्हारा टाइम खराब कर रहा है, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, उसको लात मार के साइड करो। तुम्हारे टाइम की जो ऐसी-तैसी मार रहा है, उसको टाइम को साइड करो, जब तक समझ में नहीं आएगा, लोग तुम्हें अपना मैं बता रहा हूँ, बहुत लेट हो चुके हो कि जब तक तुम्हें 50 साल के 60 साल के हो जाओगे ना, जब तुम्हें लगेगा पूरी ज़िंदगी भैंस की आँख मैंने ऐसी-तैसी मराई, इन सब के लिए बॉस के लिए जीता रहा कि बॉस को बुरा ना लग जाए, वाइफ़ के लिए जीता रहा, वाइफ़ के लिए बढ़िया करता रहा, आज भैंस के यहाँ कुछ नहीं है हाथ में। अब मैं देखता हूँ यंग यंग बंदों को, वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, जो हमारे मम्मी-पापा हैं, जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो ये देखते हैं कि बताओ अब के बच्चे कितने एन्जॉय कर रहे हैं, हमारे टाइम पे तो एन्जॉय नहीं करते थे। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ़ नहीं एन्जॉय करी ना, इसलिए दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में रह गए। अब इन्हें लगता है यार बताओ कितना अच्छी लाइफ़। तो भैया आज का यंग जो लड़का है ना, वो सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि बुढ़ापे में करेंगे, ये करेंगे। वो अभी एन्जॉय कर रहा है, अभी सीख रहा है, अभी एक्सप्लोर कर रहा है क्योंकि जवानी में एन्जॉयमेंट है। बुढ़ापे में क्या घंटा एन्जॉयमेंट करोगे ये बताओ पहले, ठीक है? तो वो चीज़ है भाई। तो स्ट्रेस फालतू के पालने नहीं है और दूसरी चीज़ बताऊँगा स्ट्रेस को भाई निकलने का तरीका ये है, फाइंड आउट करो मैंने बताया पेपर पे लिखो सारी चीज़ और देखो और उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करें। जॉब में प्रॉब्लम है, जॉब चेंज करो। लगता है जॉब मेरे लिए नहीं बनी है, मैं अपना काम के लिए तो अपना काम सीखो, मेहनत करो। जड़ से मिटाना है टेंशन को, नहीं तो भाई रोज़-रोज़ का वही रोना होगा। जाओगे कंपनी में ये है, वो है प्रॉब्लम, ये कंपनी को जो जितनी ज़्यादा चाटेगा जो वो उतना प्रमोशन लेगा, तुम नहीं चाटोगे तो जाओ तेल लगाने, ठीक है? लोगों को अपनी तरक्की प्रमोशन के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, लोग कुर्बानी करते हैं, ठीक है? उनके हिसाब से चलते हैं, उनके कहना मानते हैं, नहीं मानोगे तो जाओ अपना अपने जो पर्सनल जो लाइफ़ जो होती है ना, उसकी तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं। अगर मान लो कहीं जाना है घूमने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, छुट्टी नहीं मिलती है, नहीं काम करना ही करना, तो काम तो बेटा ज़िंदगी भर है, मर जाओगे तो भी काम है, ठीक है? अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर करो, सीखो, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, बहुत से लोग बर्बाद हैं इस लाइफ़ में और स्ट्रेस तो बेतुके का स्ट्रेस ले रहे हैं, फालतू का स्ट्रेस। मैं कह रहा हूँ चेंज करो, जो प्रॉब्लम कर रही है, अब नोट पेन लो, नोटबुक लो और पेन लो और दोनों किस यूज़ करके माइंड मैपिंग करो कि मेरी प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन इसके क्या हैं, ठीक है? परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढने, 2 मिनट वाले सॉल्यूशन नहीं ढूँढने कि इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाऊँ, तो उस कंपनी में भी अलग प्रॉब्लम होगी, फिर तीसरी छोड़ोगे, तो जड़ जो काटनी है जड़, जड़ नहीं काटोगे जब तक कहता हूँ वो खुशी नहीं मिलेगी, जब तक प्रॉब्लम रहेगी लाइफ़ में, ठीक है? गलत पार्टनर आ गए, जड़ काटो उसकी, ज़रूरत नहीं है सब झेलने की, ज़्यादा झेल रहे हो तुम झेलोगे तो और में चढ़ेगा सर पे, ठीक है? कोई भी हो, तो उसको जड़ काटो। ठीक है? और बाकी सब ये चीज़ें हो जाए ना, अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर करो, घूमना स्टार्ट करो, नेचर के साथ जाना स्टार्ट करो, नई चीज़ सीखो, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाओ, बुक्स वगैरह पढ़ो, नई बुक्स लिखो, अपने विचार जब नया कुछ अच्छा कुछ पढ़ोगे, तो नया कुछ दिमाग में आएगा और वो कुछ अपने एक्सपीरियंस, अपने लिए कुछ वो लिखोगे और लिख के कुछ बुक्स बेचो मतलब जो कहते हैं ना बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट करो।
तो मतलब अपना भी वैल्यू ऐड करो कि हम भी कुछ लाइफ में आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ करना चाहिए हमें। कब तक दूसरों की अचीवमेंट देखते रहोगे, अपनी भी अचीवमेंट क्रिएट करो, ठीक है? तो यार ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।